और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां पर प्रथम प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्म कपल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उनके भी उन्होंने भी धारण कर रखी है, तो हमारे शर्मा जी ने भी। तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्म कमल की टोपी धारण की हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज ही हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है। और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं। और मैं जानता हूँ कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे। हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था, लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए, और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बनाता हूं, या अन्य लोग भी जो भी बनाते होंगे, तो उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पहली इस प्रकार का ये विशिष्ट आयोजन हमारे राज्य में हो रहा है। और ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य सरकार एवं हमारे अधिकारियों से अपना संवाद कर पाएंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों में जो निवास करने वाले हमारे अन्य उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं, उन सब से भी आपस में एक दूसरे से मिलने का एक अवसर यहाँ पर होगा। और सच बताऊं तो मैं ये जानता हूं, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, आप जब यहाँ आ रहे हैं, इसकी जो वो ठीक है कि आप लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से निकलकर आप वहाँ बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप वापस जाएंगे तो आपके अंदर एक मजबूती अलग प्रकार की दिखाई देगी। एक अंदर का जो व्यक्ति, बाहर से कई प्रकार के उसके भाव होते हैं, कई प्रकार का दिखता है, लेकिन अंदर की जो आंतरिक मजबूती है, वो मजबूती जरूर आप यहाँ से लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में जरूर सफल होंगे। और इसमें भी लगभग 250 से अधिक आज प्रवासी प्रतिनिधि हमारे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाला संदेश आप सबके माध्यम से जो हजारों लाखों हमारे प्रवासी उत्तराखंडी देश दुनिया में रहते हैं, उन तक पहुँचेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को पूर्ण करने में आज उत्तराखंड भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अभी आप सब लोगों ने वीडियो में देखा कि 5 नवंबर 2021 को एक उनके मुख से शब्द निकला था, और वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे। वो शिव के धाम में निकले थे, बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उसी ब्रह्म वाक्य का कमाल है, उसी शिव रूपी शब्द का कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य प्रगति हो, हम तेजी से उसको कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक आज सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम अपने आप में एक भारत का पहला ऐसा
ऐसी रेल है जो लगभग 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ों के बीच से होकर जाएगी। लगभग काफी काम हो गया उसका, वो काम तेजी से चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी काम जो है आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ देहरादून आए होंगे तो आप लोग देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे होंगे और आप कुछ सालों पहले आए होंगे और आज आए होंगे।